सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज द यूज ऑन सिग्निफिकेंट फिगर एंड सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। दिस इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमडी के टेस्ट में, वो भी 2 या 3 एमसीक्यू जो जिस अंदाज में पूछे गए हैं वो अंदाज में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो नोट स्किप दैट वीडियो। सिग्निफिकेंट वीडियो इज ऑन अवर बुक, यानी कि आपकी जो बुक है उसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का। सो इसके बाद हम प्लस में करेंगे इसके न्यूमेरिकल एंड डेट। उसके बाद इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो ये जो टॉपिक है इसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, यानी कि पास्ट की बात है, 9th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसको और ज्यादा क्लियर करना है। सो ये आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 6 है। तो ये पीछे वाले की हेडिंग दी हुई थी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेक्चर नंबर 6 हो गया। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर जो न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इस तरीके से काफी सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी लाजमी करना है। आपका काम ही ये है सब्सक्राइब, लाइक करना और एक कमेंट करना। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान होता है। जिसने एरर को समझा है वो ये तो आसानी से हलवा कर सकता है एंड मक्खन मलाई भी कर सकता है अगर इसको पढ़ लेता है। क्या है हमारे पास, डेफिनेशन नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमें एग्जाम्पल से कुछ हलवा नहीं इसको समझ आएगा। अब यहाँ पर एक स्केल है, मैंने एक स्केल बनाया, देखो आप भी बना सकते हो। अब यहाँ पर एक स्केल है, इसमें कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है। हाँ, स्केल के अंदर में रीडिंग्स होती हैं, तो मैंने कौन सा बोला नहीं होती। तो यहाँ पर रीडिंग्स लिखी हुई है। अब मुझे मेरी मैम ने कहा गया है, मुझे मेरे टीचर ने बोला है, आई थिंक मेरा भी कोई टीचर होगा, उसने बोला है कि आप लेंथ निकालें, दुआ आप लेंथ निकालें। सो मैं इसकी, और उसने बताया भी है कि दुआ आपने जो लेंथ है वो 3 और 4 के दरमियान की मुझे बतानी है। सो 3 और 4 के दरमियान की आप लोगों ने देखनी है कि मुझे लेंथ का कहा गया है। अब मैंने क्या बोला, मेरे भी स्टूडेंट्स थे, मैंने 1 बाय 1 अपने स्टूडेंट को बोला कि आए आप निकालें कि आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको। यहाँ पर देखें, एक स्टूडेंट आया जिसका नाम है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, आयशा। सो आयशा आई, उसने बोला कि मैम मेरी जो रीडिंग आ रही है वो 3.1 आ रही है। यहाँ ऐसे बोला उसने, 3.1 आ रही है मेरी रीडिंग। फिर दूसरी मेरी स्टूडेंट आई, उसका नाम है निदा। सो उसने बोला हमारे पास कि मेरी जो रीडिंग आई है मैम वो आई है 3.2 आई है, सही है। दूसरी मेरी स्टूडेंट आई, आई थिंक नाम लिख लेते हैं, मुस्फिरा। तो यहाँ पर जो मुस्फिरा है उसने बोला कि मेरी जो रीडिंग आई है 3.334 आई है। सो ये मेरे क्या आए, स्टूडेंट्स आए, और उन्होंने मुझे रीडिंग्स बताई कि मैम हमें लगता है ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ये रीडिंग हो सकती है। अब मुझे तो सही रीडिंग बतानी है, देखिए 3 और 4 के बीच का बताना है। तो मेरे स्टूडेंट ने ये जो चीज है ये तो दोनों में मैच हो रही है, यानी कि ये एक्यूरेट वैल्यू हुई, यानी कि ये हमारे पास क्या हुई, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये जो 3 है ये दोनों में क्या है, सेम है। डिफरेंट किसका है, इसका। ये डाउटफुल डिजिट है, कि हमें डाउट लग रहा है इन डिजिट पर। क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है इन डिजिट पर कि शायद ये डिजिट क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो इस वजह से 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यही डिजिट्स क्या होने निकलने। सो ये वाली जो वैल्यू है इसे आप एक्यूरेट कहते हैं। एक्यूरेट यानी कि जो 3 है दोनों में सेम आएंगे, एक्यूरेट ये उसमें कुछ हमें डाउटफुल लग रहा है। सो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है कि ऑल द एक्यूरेटली डिजिट्स एंड नॉन डिजिट डाउटफुल डिजिट। तो आप उससे क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है मैं आपको क्या ही बताऊं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जनरल रूल्स। जो जनरल रूल्स देयर आर 5 एंड इसमें जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा 8-9 रूल्स भी आते जाएंगे। केमिस्ट्री में भी सेम ही है। उसके बाद है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसकी सिंपलीफिकेशन कैसे करें। सो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल ली 3.142962431216।
294, यहाँ पर 4 भी लिख देते हैं। ये मैंने क्या लिखी? मैम आपको इतनी बड़ी वैल्यू याद है, इतनी बड़ी वैल्यू याद है। तो मुझे ये याद नहीं है, मैंने इसको सीखा है। क्या है? अननोन डिजिट, यानी कि जितने भी आप लोगों के पास डिजिट है यहाँ पर डेसिमल के बाद, तो वो आप लोगों के पास क्या होती है? इसका फर्स्ट रूल होता है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देयर आर 13 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी हमने क्या लिखे? 13 लिखे। सो ये आप लोगों के पास क्या है? फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल है जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। अगर जरा देखें, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो हो बिटवीन, बीच में, तो आप क्या करेंगे? जरा आप लोगों ने यहाँ पर देखना, सही है? गौर से देखें, फिर ही समझ आएगी। मार्कर को चेंज कर लेते हैं हम, अभी रेड यूज करते हैं। सही है, अभी रेड यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक वैल्यू है 2906 402, ऐसे। दूसरी वैल्यू है 4281003 ये वैल्यू है। दूसरी है 2614002914 ये एक वैल्यू है। तीसरी और चौथी वैल्यू लिखते हैं हम। देखें हम कितने होशियार हो चुके हैं, अभी चुके हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर 491261400319। अब बहुत है ना एग्जाम्पल, अब बहुत हो चुकी हैं, अभी आप खुद बनाएगा। अब देखें, इसमें है कि जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आ जाए बीच में, क्या मैम वो सिग्निफिकेंट होगा? तो बच्चों हाँ, इसका दूसरा रूल यही है। अगर आपके नंबर्स के बीच में कोई भी जीरो आ जाता है, डेट कैन काउंट ऑन योर सिग्निफिकेंट। क्या आप काउंट कर सकते हैं? वो आप लोगों का क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट है। हलवा करें। 1 2 3 4 5 6 7। कितने सिग्निफिकेंट हुए? 7। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में जीरो था, हमें कुछ नहीं कर पाया, है ना? देखें कितने गिने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है? 10। सही है बच्चों? अब ये तो आप खुद गिन लें अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 11। ये आपका होमवर्क है, ये अभी मैं कर दूं, लेकिन इतना तो आप लोगों के लिए तो फिर कुछ छोड़ूं मैं। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ? मिटा रही हूँ कि आप चीटिंग ना कर सके, अपनी एग्जाम्पल बनाएं। इसको मैं क्या कर रही हूँ? रिमूव। गया रे गया, ये भी गया, टॉपिक भी गया, टाइम भी गया। जीरो टू अ लेफ्ट सिग्निफिकेंट, डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जीरो लेफ्ट साइड में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। हम रो रहे हैं, क्यों नहीं होते? भाई तुम्हारे लिए आसानी हुई है, तो इसने छोड़ा तुम्हें। अब देखो तुम 0.00000197, एक ही एग्जाम्पल हो गई। दूसरी है 0.0000000001। इसको चेंज कर लेते ना, 874। लास्ट एग्जाम्पल 0.0000001999। अब 2494। ये सही 3 एग्जाम्पल है। एक तुम्हारी होमवर्क है, जो भी चुन लो अभी। अब देखो, हाय ये जितने भी जीरो है इसको बड़ा मारो, गोली मारो, खत्म। बाकी तुम्हारे कितने सिग्निफिकेंट बचे? बच्चों 3। अब इसको गोली मारो, ये खत्म। कितने सिग्निफिकेंट हुए? 4। तो यही रूल तुम्हें बोल रहा है। इसको गोली मारो, कितने सिग्निफिकेंट बचे? 3। तो क्या मैंने आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं? चले आप ये कर लीजिएगा, 0.00000249 ये आप कीजिएगा। सही, अब मैं इसको मिटा रही हूँ। केमिस्ट्री में भी मैं ये लेक्चर नहीं दूंगी आप लोगों को।
केमिस्ट्री के भी लेक्चर चल रहे हैं, तो उसमें मैं सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेक्चर आपको नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोगों की केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो फिजिक्स में बढ़ा दिया, केमिस्ट्री आप लोगों ने ये लेक्चर जिसने समझ लिया उसे वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 0 to a राइट सिग्निफिकेंट डिजिट मे और नॉट बी। अगर 0 आपका राइट साइड हो तो कभी कभी ये बच्चों ऐसा भी होता है कि वो आपका सिग्निफिकेंट होता भी है और सिग्निफिकेंट नहीं भी होता। अब बात आई समझने की, बच्चों वाला काम खत्म। जैसे नहीं सबसे पहले आता है मूवी में टीजर, टीजर में तो इतना खास नहीं होता, जैसे ही फिर फिल्म चलती है फिर कहानी शुरू होती है, ऐसे ही यहाँ पर कहानी हो रही है। कुछ डिजिट है जैसे कि टीजर है, ये टीयर या प्रोमो, ये प्रोमो है, फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है, तो फिल्म हमारी क्या है, डिवीजन है, फिल्म हमारी क्या है, डिवीजन है। सही है बच्चों, फनी फनी अंदाज से समझते हैं, फिजिक्स आसान लगेगी, है तो नहीं पर आसान लगेगी। अब देखो बच्चों क्या है टीजर, टीजर अब प्रोमो स्टार्ट हो रहा है, जैसे तेरे बिन का आया था ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास है इश्क मुर्शिद का आया, सारे प्रोमोज आप पाकिस्तान से होंगे, तो यहाँ पर हम टीजर समझते हैं, बहुत होगी बातें। अब सीधा कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखो बच्चों गौर से समझना है। 2.190024242108, दूसरी है 3.1402029003, एक ये एग्जाम्पल है। अब फिल्म में आते हैं, ये फिल्म है, ये फिल्म है, सॉरी ये डिवीजन तो हमने यहीं पर कर लिया, तो आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा कर लेना है, सही है, अब डब्बा मिटा नहीं सकते हैं। अब 4200000029 सही है। अब करते हैं हलवा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा मार्कर लें तो बता दीजिएगा मुझे। अब यहाँ पर देखो आप टीजर प्रोमो सब कुछ देखते हैं, अगर आपका डेसिमल होता है, डेसिमल के बाद 0 होते हैं तो वो काउंट होंगे। अगर डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद भी अगर ऐसे 2 0 इसके आगे आ जाते हैं तो वो भी क्या होगा बच्चों, काउंट होगा। सही है, डेसिमल के बाद अगर यहाँ पर कितने भी 0 आ जाए वो काउंट हो गए। अगर किसी भी वैल्यू में डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो ये क्या है, पॉइंट नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा। कितने सिग्निफिकेंट है, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आप लोगों के कितने होंगे, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे वाला होमवर्क के कर लीजिएगा। अब नीचे है द फिगर आफ्टर लोअर और सिग्निफिकेंट। बच्चों ये भी पॉइंट समझने की बात है, प्रोमो टीजर रिमूव होने लगा है, स्क्रीनशॉट में चीटिंग हो जाती है, तो नहीं ले लें या नहीं लें ये चीज आप खुद करें। बाकी जो डेफिनेशन है उसका मैंने मना नहीं किया, उसकी चीटिंग हो सकती है, सही है, चीटिंग मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैसे बच्चों, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये देखो 2.19 मल्टीप्लाई 10⁸8, 241 मल्टीप्लाई 10⁻6, 3142912 मल्टीप्लाई 10⁻6, सॉरी 10। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सी लेते हैं, चलें 314, सही है, 000 मल्टीप्लाई 10 अभी खाली है, 10 अभी खाली है, सही है, 21400 मल्टीप्लाई 10 अभी खाली है। सो ऐसे हमने एग्जाम्पल ले ली। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखना है क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। देखिए बच्चों जो भी 10 की पावर होगी वो आपके सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी, इसे डिलीट कर दें, इसे भी डिलीट कर दें। जैसे मैथ में रूल होते हैं, 3 इसमें सिग्निफिकेंट है, 3 इसमें है और 7 इसमें, 3 4 5 6 7, क्योंकि डेसिमल के बाद तो काउंट होंगे। उसके बाद ये कैसे है मैम, अब यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, 1 टिप्पा मारा, 2 मारे, 3 टिप्पे, 4 टिप्पे, 5 टिप्पे, कितने टिप्पे मारे इन्हें, 3.14, इसने इतने, और छलांगे इसने मारी 10⁻1 2 3 4 5, कौन छलांगे मारी, तो ये काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने थी, तो ऐसे आप लोगों ने सोल्व करते जाना है और करते जाना है।
तो इसे भी क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। खत्म हुई बात हमारी। टीजर बच्चों वाले खत्म हुए अभी। अब असली बात आती है किसकी, कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की, ये भी कॉन्सेप्ट था, कौन सा नहीं था भाई, कॉन्सेप्ट था बच्चों। ये मत समझिएगा ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। अब आती है, देखिए बच्चों, कोई ऐसे आप लोगों के पास रूल्स हैं जो कि राउंडिंग ऑफ डेटा है। केमिस्ट्री में भी टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। राउंडिंग ऑफ डेटा, एक बच्चों होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक इसकी होती है साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन जिसे आप कहते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन होती है बच्चों, एक वैल्यू है 2.19464900000। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बच्चों हम इतने ज्यादा फॉर एग्जाम्पल 0 नहीं किसी भी वैल्यू में लिख सकते, तो हम इसको क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है कि हम शॉर्ट तरीके से लिखें। तो आप उसे शॉर्ट तरीके को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, कि शॉर्ट करके लिखना है। जैसे कि ये 2.1946490 है, 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू पावर कितने हो जाएगा, 10। ये राइट साइड पे थे इस वजह से पॉजिटिव हुआ, लेफ्ट साइड पे होते तो नेगेटिव हो जाता। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब बच्चों ये आप लोगों के पास पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों की बुक में। एक वैल्यू है 2.1465। अगर बच्चों आपकी वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, आपकी वैल्यू अगर 5 से छोटी है, तो आपका सिग्निफिकेंट, देखें इवन और ओड का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लें। इवन क्या है, ओड क्या है। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों की वैल्यू 5 से छोटी है और नंबर इवन है तो ऐड नहीं होगा। अगर आपकी वैल्यू ओड है, भले 5 है, भले 5 है, सो जो आप लोगों की अगर ओड हुई तो आप उसमें 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 से छोटी है तो नेवर भी काउंट। अगर मेरा टीचर है वो मुझे बोलता है कि मुझे दो डिजिट में इसे सिग्निफिकेंट को ब्रेक करके दिखाओ, इस तरीके से जो आपकी बुक में ली दी है रूल्स, तो ये 5 से क्या है, 5 है, तो 5 है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो मुझे इसमें किसमें ब्रेक करना है बच्चों, दो डिजिट्स में ब्रेक करना है। तो बच्चों ये क्या करेगा, एक इसे दे देगा, क्योंकि ये इवन है, सो ये एक इसे नहीं देगा। मैं आपको गलती करवा रही हूँ, इंशाल्लाह आप करेंगे गलती। तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, बल्कि इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। आगे वाला भी क्या है, आगे वाला क्या है, ये इवन है ना, लेकिन क्या है, 6 से बड़ा है और 5 से बड़ा है। तो यानी कि सामने वाला क्या है, कि सामने वाला ओड है, इवन है, सो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड होगा नहीं, इवन है, सो इवन ऐड नहीं होगा। सो हम इसे क्या कर देंगे, ऐसे रिमूव कर देंगे। ये गया, क्या बचा हमारे पास, 2.1। तो ये रूल है। अगर ऐसे कोई आप लोगों को दिया है 2.14942, ले लेते हैं हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी लेते हैं, 3 9 6 2 4 1। अब देखिए ओड नंबर एक और 7 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब है भले इवन हो, ये इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे। अब ये क्या है, 5 है, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको रिमूव करनी है, सॉरी यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, आप एक ऐड करेंगे, भले 5 ऐड तो होगा ही, तो ये 3 हो जाएगा, इसे भी रिमूव कर देंगे। अब ये बन गया ओड नंबर, और ये क्या है, 5 से छोटा है, सो हम इसको ऐसे ही रिमूव कर देंगे। अब ये 6 है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब है अब इसे क्या कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे, 6 से 8 ही होगा, और साथ में ये हमारे पास क्या है, ओड नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगी, 6.6, हमारे पास वो 8 हुआ तो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, है ना बच्चों, 10 हुआ। अब ये 10 है, ये 5 से क्या है, बड़ा है, सो हम इसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हमारे पास कितने में ब्रेक हुआ, 2 डिजिट में। बच्चों यही आपका कॉन्सेप्ट है, कोई
डिटेल इतनी नहीं आपकी बुक में दी हुई। अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आपके लिए इतनी मेहनत की है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे फंटास्टिक लेक्चर के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। तब तक